हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। बेटा, पिछली क्लास में हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसका थ्योरी पोर्शंस पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या किए जाते हैं, मतलब कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, आपने 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे, फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट के अंदर हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। ये कब बनाते थे? जब सिंगल ओनरशिप होती थी हमारे बिजनेस के अंदर, यानी कि एक मालिक होता था। तो ऐसे बिजनेस जो एक ओनरशिप या सिंगल ओनरशिप में चलाए जाते हैं, ऐसे बिजनेस के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर में, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, इस ट्रेडिंग अकाउंट से हमें निकल के आता था ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल के आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद फिर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम इसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते थे, तो हमें निकल के आता था नेट प्रॉफिट। अब यहीं से इसकी कहानी चालू होती है कि नेट प्रॉफिट जो आता था, उस नेट प्रॉफिट को फर्म का प्रॉफिट माना जाता था। इसी तरह जब हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस में फर्म के जो खर्चे होंगे वो P&L अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद पार्टनर से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, जैसे पार्टनर को सैलरी देना है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, कोई रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है, ये सारे खर्चे पार्टनर्स के लिए एप्रोप्रिएशन अमाउंट माने जाते हैं। क्या मानते हैं इनको हम? एप्रोप्रिएशन अमाउंट। तो इस नेट प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आएगा। कौन सा प्रॉफिट निकल के आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। यही प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बात यहां से चालू होती है कि P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट के बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन वर्जन, इसके कह सकते हैं एडवांस वर्जन, एक्सटेंशन उसका अकाउंट का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहलाता है। इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ये दोनों चीजें लेते हैं। इसके डेबिट साइड में कुछ चीजें लिखी जाती हैं, क्रेडिट साइड में अब क्या क्या लिखा जाता है, देखिए यहां पर हम थोड़ा सा देखते हैं। क्रेडिट साइड में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट। क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट अगर है तो वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। और डेबिट में आता है नेट लॉस। अगर प्रॉफिट है तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, लॉस है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। अब इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए बाद हम उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को पे करना होता है ये कैपिटल पर, ये हम डेबिट में लिखेंगे। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, उसकी सैलरी लिखी जाएगी। अगर किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो उसका कमीशन लिखा जाएगा। और ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये सारी चीजें हमें डेबिट साइड में लिखनी होती हैं पार्टनर्स के। तो प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस जब माइनस हो जाएंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है, और क्रेडिट में एक और इनकम होती है फर्म को, उसे कहते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला है, उस पैसे पर फर्म को इंटरेस्ट पे करना होता है, क्योंकि फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर्स को, तो फर्म आपकी ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट चार्ज करती है, और ये फर्म के लिए इनकम होती है। तो जब भी हम कोई भी P&L एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन सारी चीजों से ज्यादा कभी भी कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा। बस हमें ये याद रखना है कि डेबिट में क्या क्या आता है, क्रेडिट साइड क्या क्या आता है। तो क्रेडिट में ओनली दो ही चीजें आती हैं, एक आता है नेट प्रॉफिट और दूसरा आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक आपका नेट प्रॉफिट आएगा और एक आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। डेबिट साइड में नेट लॉस, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नेट लॉस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अब क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट आएगा और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब ये कैपिटल ऑब्लिक करंट का क्या कंसेप्ट है भाई? फिक्स कैपिटल होगी तो करंट अकाउंट में जाएगा पैसा, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इसी तरह अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो आपका लॉस आएगा, और इस लॉस को भी हम
ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और इनको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो भी रेशो में गिवन होगा उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर रेशो नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा या लॉस, पार्टनर्स के इक्वल शेयर्स में, इक्वल रेशो में, क्योंकि एब्सेंस ऑफ डीड के केस में हम रूल लगाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनरशिप में। तो इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट के बेसिस पर हम क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। किस ईयर का हम बना रहे हैं इसको, वो ईयर एंडेड हमें यहाँ पर लिखना होता है, 31 मार्च है या 31 दिसंबर। देन क्वेश्चन में से सबसे पहले हमें देखना होता है नेट प्रॉफिट। क्या देखना होता है, नेट प्रॉफिट। अगर हमें नेट प्रॉफिट गिवन है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे ट्रांसफर करके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर गिवन होगा क्वेश्चन में तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ड्राइंग पर हम लिखेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखा जाएगा। डेबिट साइड में नेट लॉस होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का नाम नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस डेबिट साइड आ जाता। फिर उसके बाद लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जो भी रेट हमें गिवन होगा उस रेट से पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। पार्टनर अगर सैलरी ले रहा है और मंथली सैलरी दी है तो ईयर के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके लिखा जाएगा, और ईयरली दी हुई है तो डायरेक्टली हम उसकी सैलरी लिख देंगे। कमीशन लेता है कोई पार्टनर तो उसका कमीशन लिखा जाएगा। अगर कोई अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है तो वो डेबिट साइड में आएगा। फिर टोटल करके चेक करेंगे, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट निकल के आएगा और उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जितने पार्टनर्स होंगे उसमें। अगर ये डेबिट साइड ज़्यादा हुई तो हमारा लॉस आएगा, उसको भी हम इसी तरह क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और उसको भी हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितने भी पार्टनर्स होंगे उसमें। इस फॉर्मेट से हमारे पार्टनर्स का डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है, जो पार्टनर्स को इंडिविजुअली फर्म के एंड में मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये सबसे मेन अकाउंट होता है पार्टनरशिप फर्म का। और ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। इसी अकाउंट के बेसिस पर फर्दर इसके अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल्स की। तो देखो अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं। एक डिफरेंस है आपका, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए यहाँ पर हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं, क्या लिखा है। सबसे पहला, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड हैज स्टार्टेड विद द ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय ट्रेडिंग। बिल्कुल सही भाई। जब हम फाइनल अकाउंट पढ़े थे 11th में तब हमें पता था कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा आता था ग्रॉस प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट के बेसिस पर हम बनाते थे P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट को में से हम निकालते थे नेट प्रॉफिट। और दूसरा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। It is prepared after profit and loss account and it start with the net profit disclosed by profit and loss account. P&L अकाउंट के बाद बनाया जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये कहां से स्टार्ट होता है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। तो नेट प्रॉफिट के बाद हम इस अकाउंट को बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फाइंड आउट करते थे नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना आएगा ये P&L अकाउंट से हमें मिलता था। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या मिलता है, इट इज प्रिपेयर्ड शो द एप्रोप्रिएशंस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट इंडिविजुअली मिलेगा, उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। दिस अकाउंट हैज नाइदर ओपनिंग बैलेंस नॉर क्लोजिंग बैलेंस। इसमें कोई ना ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है, और दिस अकाउंट में हैव अ ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। एप्रोप्रिएशन में हम क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस देखते हैं, इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें जो भी खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस वो डेबिट किए जाते हैं और प्रॉफिट से माइनस किए होते हैं। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें हम पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। This account is not prepared on the base of partnership agreement except for interest and loan of the partners. इसमें कोई भी एग्रीमेंट फॉलो नहीं किया जाता है, कोई एग्रीमेंट के बेसिस पर नहीं बनाया जाता है, लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर बनाया जाता है, जिसे हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल्स, रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस इज फॉलोड विद प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट, और मैचिंग प्रिंसिपल्स नॉट फॉलोड बाय प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। हम इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को फॉलो करते हैं, इस कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी कंसेप्ट फॉलो नहीं किया जाता है। तो सिंपल सी बात है भाई कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। उसका एडवांस वर्जन कहें तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आफ्टर दिस अकाउंट
हम प्रिपेयर करते हैं इसमें कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के। तो उससे पहले हम जान लेते हैं भाई पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है। तो देखो दो तरह की कैपिटल यहाँ पर दी हुई है, फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। इन दोनों का मतलब, फिक्स मतलब स्थायी पूंजी, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मतलब परिवर्तनशील पूंजी। ऐसी कैपिटल जो बदलती रहती हो, चेंज होती रहती है, उसे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं। फिक्स कैपिटल ऐसी जो ड्यूरिंग द ईयर कैसी रहती है, फिक्स रहती है, जो चेंज नहीं होती है, उसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ डिफरेंस की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के लिए, डिफरेंस आता है आपको फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का। फर्स्ट है दिस, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिट। फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज कैसा रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। और द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट जनरली शुड हैव टू बी क्रेडिट बैलेंस, बट इट मे समटाइम्स हैव अ डेबिट बैलेंस। लेकिन फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कभी कभी बैलेंस डेबिट भी हो जाता है, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं। लेकिन फिक्स में क्या होगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल्स मेड इन दिस अकाउंट। इन द केस ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के अंदर ओनली हम कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में हम कैपिटल के साथ साथ उसके सारे अप्रोप्रिएशन अकाउंट जितने जैसे थे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो इसमें हम ओनली कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। इसमें कैपिटल के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड। द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल की अमाउंट कैसी रहेगी, ऑलवेज फिक्स रहेगी। और इसमें कैपिटल हमेशा चेंज होती रहती है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में। अलॉन्ग विथ कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड। देखो भाई फिक्स कैपिटल के अंदर हम दो अकाउंट बनाते हैं। फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट बनाएंगे, दो। एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल आएगी, बाकी के सारे अप्रोप्रिएशन अकाउंट करंट अकाउंट में आएंगे। इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब करंट अकाउंट में जाते हैं। लेकिन अगर हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो इसमें कोई भी सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना होता, इसमें ओनली कैपिटल अकाउंट बनता है। और इस कैपिटल अकाउंट के अंदर ही सारे एक्सपेंसेस और पार्टनर्स की कैपिटल रिकॉर्ड की जाती है। तो ये दोनों तरह की कैपिटल की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी कि हमारी कैपिटल फिक्स है या फ्लैक्चुएटिंग। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम अपनी कैपिटल को हमेशा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल कंसीडर करके चलते हैं और हम फ्लैक्चुएटिंग के केस में ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पर आपको फॉर्मेट्स बताए गए हैं कैपिटल अकाउंट के और करंट अकाउंट के। कैपिटल फिक्स होगी तो कौन से अकाउंट बनेंगे और कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होगी तो कौन से अकाउंट बनेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन कैपिटल आर फिक्स। जब कैपिटल कैसी हो, फिक्स कैपिटल हो। तो फिक्स कैपिटल के केस में हमारा फॉर्मेट बनता है सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट के अंदर ओनली कैपिटल आती है। देखो बाय बैलेंस बीडी से क्या लिखेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल। जो क्वेश्चन में हमें 1 अप्रैल की कैपिटल दी होगी वो कैपिटल हमें लिखनी है। अगर कोई एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी तो लिखेंगे, वैसे ये बहुत कम होती है, हमेशा आपको एक ही कैपिटल दी होती है। बट अगर एडिशनल कैपिटल दी है तो वो भी पार्टनर्स की एडिशनल कैपिटल आ जाएगी। जितने पार्टनर्स होंगे उतने अमाउंट के कॉलम बनाए जाते हैं इसमें। ए बी सी 3 है तो 3 बनेंगे। डेबिट साइड में अगर पार्टनर्स ने ड्रॉइंग कैपिटल में से की है, क्या कैपिटल से पैसा निकाला है, कैपिटल से पैसा विड्रॉ किया है, तो वो ड्रॉइंग को हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे फिक्स कैपिटल के केस में। और अगर कैपिटल से विड्रॉ नहीं हुआ है तो नहीं लिखेंगे। देन डिफरेंस से आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जिसे हम क्लोजिंग कैपिटल या बैलेंस सीडी के नाम से जानेंगे। ये फिक्स कैपिटल के केस में बनता है। इसके बाद इसमें बनाया जाता है फिक्स कैपिटल में करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है भाई, देखो इसमें सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी से करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अगर गिवन होगा क्वेश्चन में तो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लिखा जाएगा। क्रेडिट बैलेंस नहीं है करंट अकाउंट का तो ये एंट्री नहीं आएगी। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम ऑलरेडी P&L एप्रोप्रिएशन में कैलकुलेट कर चुके होंगे, बस वहां से हमें लिखना है यहाँ पर। पार्टनर की सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हमने किया था वो लिखेंगे। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर और बस वहां से हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। डेबिट साइड में करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड में। इसके बाद पार्टनर्स की ड्राइंग दी होगी वो लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर दिया है वो लिखेंगे, और P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट की बजाय लॉस आता है तो वो डेबिट साइड आएगा। लॉस नहीं है तो प्रॉफिट होगा, एक चीज होगी कोई भी। टोटल करेंगे डिफरेंस आएगा और डिफरेंस से हमारे बैलेंस शीट ही निकल आएंगे।
बैलेंस शीट जो बैलेंस आएंगे वो हमारे करंट अकाउंट के बैलेंसेस कंसीडर होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो हम दो अकाउंट मेंटेन करेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब इन दोनों का कंबाइंड अकाउंट बनता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के केस में कैपिटल अकाउंट। तो जब कैपिटल आपकी कैसी है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है, तो उस केस में कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, एक ही अकाउंट बनता है इसमें ओनली। सबसे पहले इसमें बाय बैलेंस बीडी से क्या लिखी जाएगी, कैपिटल आएगी पार्टनर्स की। उसके बाद एडिशनल कैपिटल अगर होगी तो वो भी लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन और P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट। ठीक। डेबिट साइड में ड्राइंग, दोनों तरह की ड्राइंग, चाहे वो प्रॉफिट से की हो चाहे वो कैपिटल से की हो, दोनों ड्राइंग आती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका दिया होगा तो वो लिखेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट की बजाय लॉस आता है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, और टोटल करके डिफरेंस से आपके बैलेंस शीट ही निकल आएंगे पार्टनर्स के। ये हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा इन द केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। ये फॉर्मेट आपको अच्छे से याद रखने हैं सारे। इन फॉर्मेट्स के बेसिस पर ही हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद हम कैपिटल चेक करते हैं क्वेश्चन में कि हमारी कैपिटल कैसी है, उसके बाद हम कैपिटल चेक करने के बाद बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो ये थ्योरी पोर्शन आपका इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेटा इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। शिवलाल पब्लिकेशंस MP बोर्ड 12th की जो अकाउंटेंसी की बुक है, उस बुक से सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपको ये सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।